हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आज तो सुबह जग ही चुके होंगे, क्योंकि सुबह के 8 बज चुके हैं और सब लोग इस समय अपना काम धीरे धीरे शुरू करने की कोशिश कर रहे होंगे, या कुछ लोग तो काम शुरू भी कर चुके होंगे। बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो कहानी का सीरीज़ है, मोटिवेशनल कहानी की जो सीरीज़ है, वो 6:30 बजे आया करती है। लेकिन आज कुछ कारणवश इसको थोड़ा सा डिले से लाना पड़ा। उसके लिए आप निश्चिंत रहें, हर दिन 6:30 बजे ही आएगी। दोस्तों, आज लाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मंगलवार का दिन था और जो कहानी हमारे हाथ लगी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ऐसी कहानी ही है जो आपके जीवन को परिवर्तित करने के लिए, आप जो जीवन में जिस रास्ते से चल रहे हैं उस रास्तों को सही दिशा दिखाने के लिए ये कहानी बहुत ही आवश्यक चीज़ लगती है। कुछ लोग प्रयास करने से थक जाते हैं और उसी चीज़ पे ये कहानी है। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले सब लोगों को अमित सिंह ARS की तरफ से गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो आज की जो कहानी है वो शुरू करते हैं, इस तरह से है। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक यानी मेहमान आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार रूपी प्रदान किया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कराना चाहते हैं। 7 दिन के भीतर इस पृथ्वी से, इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। जब मूर्तिकार को यह बात जब सुनाई दिया कि 50 स्वर्ण मुद्राएं मिल रही है तो बहुत खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। यानी कि जैसे ही मंत्री गए, इतना उत्सुकता उसमें बढ़ चुकी थी 50 स्वर्ण मुद्राओं को लेकर के कि वो काम अपना औजार लेकर के शुरू कर दिया। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया। मतलब पत्थर टूट नहीं रहा था, बहुत बार कोशिश कर रहा था, 50 बार कोशिश किया लेकिन टूटा नहीं। वो पत्थर पे कोई भी जस का तस था। उसने लास्ट बार कोशिश किया, हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। मतलब अब जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्त, जब 50 बार उसने सोचा कि 50 बार यार 50 बार हमने बहुत कोशिश की है, 50 बार तो क्या अब 51वां बार करने से टूट जाएगा। 50 बार जब नहीं किया तो क्या 51 बार में टूट जाएगा। वह पत्थर लेकर वहाँ मंत्री के पास वापस गया और उसे यह कहकर वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास किया होता
तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता है। जो दूसरा मूर्तिकार को दिया था वो साधारण था। उसने जब पहली बार में प्रयास किया तो पहली बार में ही वो टूट गया। तो ये सोच रहा है महामंत्री, काश बेचारा वो महामंत्री जो वो आपका जो मूर्तिकार था, अगर वो एक बार और प्रयास किया होता तो 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बन सकता था। दोस्तों, हमें इससे क्या सीख मिलती है आपको पता है? मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते होंगे। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम एक दो प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता है या फिर समस्या का समाधान हो जाता है। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है दोस्तों, तो बार बार असफल होने पर भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक सफलता नहीं मिल जाती, क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच ले वही प्रयास हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें ही हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। सो दोस्तों, हमें प्रयास नहीं छोड़ना है। जब तक हम सफल ना हो तब तक प्रयास करते रहना है। ऐसा हो सकता है कि भगवान ने सोचा हो, जिस समय आपके मन में आता है कि छोड़ देते हैं, हो सकता है उसी पल उसी प्रयास में भगवान ने वो किस्मत लिखी हो, वो सफलता लिखी हो, और आप तो पहले ही छोड़ देते हैं, तो सफल कहाँ से होंगे? तो दोस्तों, हमें अंतिम प्रयास हमेशा करना चाहिए। हमारे पास प्रयास तब तक होनी चाहिए जब तक कि सफलता मिल न जाए। सो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगली कहानी 6:30 बजे ही मिलेगी आपको सुबह में। सो धन्यवाद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। अपने काम पे लग जाइए सारे लोग। थैंक यू सो मच सर।